नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। शहर गुड़गांव की तस्वीरें आपने कल से सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी। किस कदर कई किलोमीटर लंबा जाम था। दिल्ली गुड़गांव जो एक्सप्रेसवे है उसकी तस्वीरें आपने देखी। शहर में जगह जगह पानी भर गया था, लोगों की गाड़ियों में पानी भर गया, लोग घर से नीचे नहीं आ पा रहे। 100 करोड़ के फ्लैट में जो लोग रहते हैं, एसपीआर रोड ले लीजिए आप या फिर गोल्ड कोस्ट रोड ले लीजिए, वहां पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम था। लोग फ्लैट में फंसे रहे, नीचे नहीं आ सकते थे क्योंकि नीचे कई फीट तक पानी जमा हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि यह तस्वीर बदलती क्यों नहीं है। बारिश के हर सीजन में गुड़गांव का यही हाल होता है। लगातार लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी सरकार को कोई फर्क पड़ता है, ना ही चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनको कोई फर्क पड़ता है और हालात वैसे ही हैं, यानी गाड़ी वैसे ही चलती रहती है। वो जो हरियाणा में एक बहुत फेमस डायलॉग है जो हरियाणा रोडवेज पर लिखा होता है कि या तो नुएं चालेगी, तो मुझे लग रहा है कि गुड़गांव का भी अब हाल यही है कि गुड़गांव तो ऐसा ही रहेगा और जनता भी अब ये कहने लग गई है कि ये गुरुग्राम नहीं बल्कि जलगांव बन गया है और यहां पर पानी की समस्या कभी ठीक नहीं होने वाली। आज की इस रिपोर्ट में हम भी यही सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरा टेन्योर। ये अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि कोई भी पार्टी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कमाल किया और जिस शहर में पानी भरा है गुरुग्राम, यहां के लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। तीनों योजनाओं में जबरदस्त समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इनफैक्ट इस बार के मेयर चुनाव में भी आप देखेंगे तो गुरुग्राम से जो मेयर की कैंडिडेट थी राजरानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जबरदस्त जीत हुई, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम के हालात नहीं बदले। और हैरानी इस बात पर भी होती है कि गुरुग्राम के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से मंत्री जो बादशाहपुर विधानसभा सीट से आते हैं राव नरबीर, उनको ले लीजिए, मुकेश शर्मा जो गुरुग्राम के विधायक हैं उनको ले लीजिए, और यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सैनी, इनमें से किसी भी व्यक्ति का आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं है। कल जैसे हालात थे गुड़गांव शहर के, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लोगों को जिस दूरी को तय करने में आधा घंटा लग रहा है वो 5 से 6 घंटे तक अपनी गाड़ी में फंसे हुए थे। लोग मूव नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन इन नेताओं की तरफ से एक पोस्ट तक नहीं आई कि लोगों को कम से कम ये भरोसा दिलाया जाए कि हम काम कर रहे हैं। हालांकि जो गुरुग्राम पुलिस के जवान हैं वो जरूर सड़कों पर दिखाई दिए, वो ट्रैफिक जो है वो खुलवा रहे थे। गुड़गांव के डीसी अजय कुमार वो लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे थे। गुड़गांव के कमिश्नर ये भी मैदान में थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये चलेगा कब तक। हर सीजन में इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसका कोई समाधान क्यों नहीं है। इसको लेकर कई बार मीडिया ने सवाल भी पूछा है, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मीडिया ने सवाल किया तो उल्टा मीडिया को ही एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया। राव नरबीर सिंह ने एक बार मंच से कहा कि मीडिया वाले जैसे ही बारिश होती है कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं और जब बारिश होगी तो पानी तो भरेगा ही, ऐसा कोई शहर नहीं है जब पानी नहीं भरता। नायब सैनी ने भी यही बात कही कि आप जो है फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, पेरिस का ले लीजिए, कहा कि और अमेरिका का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका के शहरों में भी पानी भरता है। यानी कि अपनी कमियां कबूल करने को तैयार नहीं है, सीधा ये कह दे रहे हैं, मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं कि आपकी गलती है, आप कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं, देखिए पानी तो भरेगा ही। जो अर्बन लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं विपुल गोयल, कुछ दिन पहले वो गुरुग्राम में थे, उनसे भी सवाल पूछा गया कि आखिर ये गुरुग्राम को इस समस्या से निजात कब मिलेगी। तो यूएलबी मिनिस्टर ने भी यही कहा कि देखिए पानी तो हर शहर में भरता है और गुरुग्राम में भी ऐसा कोई शहर नहीं है देश में जहां पानी नहीं भरता हो। लेकिन हमारा सवाल यह है कि गुरुग्राम जो 60% से ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को देता है, उस शहर के इतने बदतर हालात क्यों हैं? क्यों नहीं आप 10 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी जो समस्या है गुड़गांव की सीवेज ड्रेनेज वाटर की, वो आप ठीक क्यों नहीं कर पाए? इसको लेकर जब गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह से सवाल किया जाता है तो उन्होंने भी इसके पीछे 2 बड़ी वजह गिनाई। वो कहते हैं कि एक तो गुरुग्राम का जो विकास है वो बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से किया गया। जो पूर्व की सरकारें थी उसमें गुरुग्राम को काटने और बांटने का काम किया गया। बिल्डरों को लाइसेंस पे लाइसेंस दिए गए, किसी ने ये नहीं सोचा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, क्या वो किसी नाले का रास्ता है, क्या वहां से पानी गुजरता है। कहा कि इस तरह की चीजें पूर्व की सरकारों में हुई। लेकिन हमारा सवाल उनसे भी है कि आप तो पूर्व की सरकार में भी मंत्री थे, आप पूर्व की सरकार में भी सांसद थे, तो फिर आपने जब आपके नाक के नीचे ये चीजें हो रही थी तो आप चुप क्यों बैठे रहे? यदि आपने आवाज भी उठाई तो फिर वो काम रुका क्यों नहीं? क्यों नहीं उस अनप्लान्ड तरीके को रोका गया? क्यों नहीं प्लान्ड तरीके से गुड़गांव का विकास हुआ?
इसके अलावा वो एक बात और कहते हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के टाउन हॉल प्रोग्राम में कहा कि गुरुग्राम जो है उसकी फाइलें चंडीगढ़ से चलती है, यहां हम कोई बात कहते हैं तो ये चंडीगढ़ का बाबू उसका फैसला करता है। यानी कि उन्होंने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी। कहा जब तक गुरुग्राम चंडीगढ़ से चलेगा तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी कही हुई बातों पर एक्शन नहीं होता। लेकिन हमारा सवाल यहाँ सांसद साहब आपसे भी है कि आपकी कही हुई बातों पर जब एक्शन नहीं होता या आपकी फाइलें जो है वो चंडीगढ़ में रुक जाती हैं, तो फिर आप इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप क्यों नहीं उन फाइलों को पास कराते? क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते? क्योंकि आपके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है और आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसको आप पर जो आरोप लगते हैं कि आप हमेशा उसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारा सवाल आपसे है कि कभी उसको इलाके की जनता के लिए भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग आपको इतने समय से लगातार सांसद चुनते आ रहे हैं। हरियाणा में 6 बार संसद भवन का मुंह देखने वाला आपके अलावा कोई और नहीं है। आप 6ठी बार संसद में गए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लिहाजा गुरुग्राम की जनता का सवाल आपसे भी है और हमारा भी आपसे सवाल है कि ये ब्लेम गेम कब तक चलेगा। और सवाल हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी है कि सैनी साहब, आपके राज में भी आपने ये दलील दे दी कि देखिए अमेरिका के शहरों में भी पानी भरता है, लेकिन सवाल गुड़गांव का है तो आप अमेरिका पर बात क्यों लेकर जा रहे हैं? और अगर कुछ कमियां रही हैं, आपने राजेश खुल्लर जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको 5 दिन गुड़गांव में रखा, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यानी कि बुनियादी तौर पर क्या फिर ये मान लिया जाए कि आप गुरुग्राम की इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते? क्योंकि देखकर यही लगता है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी मंत्री विधायक रहे हैं, कोशिश की, सबने कहा कि हम काम कर रहे हैं, टेंडर भी होते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं है। अब इसके पीछे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि गुरुग्राम की ये तस्वीर आसानी से बदलने वाली भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि गुरुग्राम के जो नेचुरल ड्रेनेज के रास्ते थे, जहां से पानी प्राकृतिक तौर पर बहता था, जो नाले थे, उन सब पर कब्जा कर लिया गया है। उन पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं और जो बिल्डिंग 5 साल 10 साल पहले बन गई, अब उसका समाधान क्या निकाला जाए? क्या उसको तोड़ा जाए? क्योंकि पानी तो अपने रास्ते पर आएगा ही। लिहाजा हमें भी यही लगता है कि गुरुग्राम की तस्वीर इतनी आसानी से बदलेगी नहीं, लेकिन गुरुग्राम के हिस्से के सवाल हम उठाते रहे हैं, हुक्मरानों से हम पूछते रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, इनकी गलती क्या है? ये जो टैक्स पेयर अपना पैसा देते हैं इस बात के लिए कि शहर साफ सुथरा रहे, रोड टैक्स देते हैं, तो फिर इनको 6-6 घंटे अपनी गाड़ी में क्यों बैठे रहना पड़ता है? क्यों इनके घरों में, गाड़ियों में पानी भर जाता है? तो ये सवाल हम उठाते रहेंगे। और कल की तस्वीरें आपने सबने देखी हैं, आज इस वीडियो में भी लगातार आप वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस कदर ट्रैफिक लगा था। गुरुग्राम पुलिस सड़कों पर नजर आ रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो तमाम नेता हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किया, ना कोई फील्ड में था। तो इनसे भी हमारा सवाल है कि आप कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखा सकते हैं कि जिस शहर की जनता ने आपको चुनकर संसद में या विधानसभा में भेजा है या मेयर बनाया है, जब वो जनता ही परेशान है, तो फिर आप जो है इतनी नेग्लिजेंस कैसे दिखाते हैं? तो ये तो थी बात गुड़गांव में जो कल बारिश के बाद हालात बने उनको लेकर। अब द गुड़गांव रिपोर्ट में एक और खबर हम आपको बता रहे हैं। ये खबर है गुरुग्राम पुलिस से जुड़ी। हमने गुरुग्राम पुलिस के उस काम की सराहना की जब वो देर रात तक उनके जवान सड़कों पर डटे हुए थे, ट्रैफिक खुलवा रहे थे, जाम खुलवा रहे थे। लेकिन एक शर्मनाक तस्वीर भी गुरुग्राम पुलिस की सामने आई है। यहाँ पर एक जापानी नागरिक से गुरुग्राम पुलिस ने एक तरीके से रिश्वत ली है। उसने हेलमेट नहीं पहना था, उससे 1000 रुपए लिए, उसका कोई चालान नहीं काटा गया, उसे कोई स्लिप नहीं दी गई और 1000 रुपए पुलिस वाले ने अपने जेब में रख लिए। उस जापानी युवक ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। लोग सवाल उठाने लगे कि गुरुग्राम पुलिस का ये रवैया ऐसा क्यों है? जिस व्यक्ति ने 1000 रुपए के लिए देश की इमेज का, देश की इज्जत का, देश के सम्मान का भी ख्याल नहीं किया, उस पर एक्शन कब लिया जाएगा? अब इस पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है जो उस वक्त वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन अक्सर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जहां पुलिस वाले इस कदर रिश्वत लेते हैं और कई बार आम जनता भी उन्हें इस तरह के सेटलमेंट के लिए अप्रोच करती है या वो कह देते हैं कि आप कुछ ले देकर सुलटा लीजिए। तो ये बात सारी मॉरल वैल्यूज़ की है जहां पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल एक्शन लिया, 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर ये वीडियो नहीं बनता, कैमरे में कैद नहीं होता, तो 1000 रुपए में उस पुलिस वाले ने देश की इमेज एक तरीके से बेच दी थी, तो उस पर और कड़ा एक्शन लिया जाए, उसे नौकरी से भी टर्मिनेट किया जाए। इस तरह की मांग भी अब सोशल मीडिया पर उठने लगी है।
साथ ही आपको बताएं कि गुड़गांव रिपोर्ट में हम लगातार जो शहर के मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और फिलहाल जलभराव से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है और आने वाले 2 दिनों में ये समस्या और बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन कह रहा है कि आप घर से काम करिए, बच्चों को स्कूल मत भेजिए, ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, लेकिन इसके बाद भी जो ज़रूरी काम है उसके लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। लोग मजबूर भी हैं, लेकिन शहर की सड़कें जो हैं वो चलने लायक नहीं रही हैं और अब चेतावनी है कि आज शाम भी गुड़गांव में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। एहतियात के तौर पर जो राज्य सरकार है उसने कहा है कि कोई भी अधिकारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा, तो आप भी सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। साथ ही आपके हिस्से के सवाल हम भी उठाएंगे। आप भी सोशल मीडिया पर लगातार इन जिम्मेदार नेताओं से और अधिकारियों से सवाल पूछते रहिए। और आज की द गुड़गांव रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हरियाणा तक।